अपना लेक्चर नंबर 2। सर क्या चल रहा था, हमारा सीएमए फाउंडेशन का मनी मार्केट का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, जिसका एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 जो कंटिन्यू होगा, मैंने आपको बताया था कि इंडियन मनी मार्केट के अंदर जो आपके सीएमए फाउंडेशन के मॉड्यूल के अंदर 7 इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं जो आपको पढ़ने हैं। हाँ सर, हमें पता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 2 इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करे थे, जिसमें से एक था कॉल मनी एंड नोटिस मनी और दूसरा था कमर्शियल बिल, जहां पे ड्रॉ और ड्रॉई के बारे में समझाया गया था। आज तीसरे इक्विपमेंट से ये लेक्चर कंप्लीट होगा और इस लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसके बाद जब थर्ड लेक्चर आएगा तो थर्ड लेक्चर में आपको इस मार्केट के प्लस पॉइंट और कैसे इस मार्केट को इंप्रूव करा जाए, इस मार्केट के नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। हालांकि इसे छोड़ देते हैं, ये लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और आज हम बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स पे डील करेंगे। मतलब आज की क्लास के बाद इंस्ट्रूमेंट पूरे खत्म हो चुके होंगे। ठीक, चलिए तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता है टी बिल्स, जिसको शॉर्टली हम ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं, टी बिल्स। सर ये हमने ना बीएस की अकाउंट्स वगैरह में थोड़ा बीएसटी में थोड़ा बहुत सुना होता है, कॉमर्स फील्ड में 12th लेवल पर, कि टी बिल्स होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है, ट्रेजरी बिल्स होता है। ओके, सबसे पहले हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है लेक्चर 1 को पढ़ने के बाद और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद, कि मनी मार्केट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड इस मार्केट के थ्रू जो फंड्स अरेंज होते हैं वो होते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि शॉर्ट पीरियड विद इन 1 ईयर के लिए। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया था इस मार्केट से पैसा जो है इंडस्ट्री भी लेती है, गवर्नमेंट भी लेती है, एग्रीकल्चर भी लेता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो समझिए फंड्स अरेंज हो रहा है, लेंडर और बोरोड के बीच का एक लिंक है मनी मार्केट, और कुछ भी नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। टी बिल्स क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझो टी बिल्स में क्या सीन होता है। टी बिल्स इज लॉन्च्ड बाय जीओआई। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीओआई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करती है। ये एक प्रॉमिस होता है सरकार की तरफ से, मतलब जब गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होता है तो वो मनी मार्केट के अंदर टी बिल्स लॉन्च कर देती है। टी बिल लॉन्च हो रहा है भैया, टी बिल लॉन्च हो रहे हैं। अब सीन क्या है कि मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि सरकार 100 रुपए के हिसाब से टी बिल लॉन्च कर रही है। सरकार 100 रुपए के हिसाब से क्या लॉन्च कर रही है? टी बिल्स लॉन्च कर रही है। फेस वैल्यू है, मतलब बिल क्या है? कागज का टुकड़ा समझ लो, सरकार की स्टंप लगी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक पेपर है कि सरकार लॉन्च कर रही है पब्लिक को। और जस्ट डीपली इमेजिन आप ही हैं, आपने वो 100 रुपए का बिल खरीदा, लेकिन उसके ऊपर लिखा 100 रुपए है, लेकिन सरकार आपको वो बिल दे रही है 90 रुपीस में। मतलब टी बिल्स जो होता है वो सरकार इशू करती है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट। अब ये बिल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब सरकार ने आपको बिल दे दिया, आपसे 90 रुपए लेके, सरकार के पास फंड्स आ गए। ठीक है, सरकार यहां पर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है एक लार्जर स्केल पे। सरकार यहां पर पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है एक लार्जर स्केल पे, और 3 महीने का प्रॉमिस हुआ है, 6 महीने का प्रॉमिस हुआ है, या 12 महीने का प्रॉमिस हुआ है विद इन 1 ईयर। देन उसके बाद गवर्नमेंट आपसे वो बिल लेगी और आपको पे आउट करेगी 100 रुपए, लेकिन आपको गवर्नमेंट को दिए कितने थे? 90, लेकिन गवर्नमेंट आपको 100 देगी। इसे को बोलते हैं टी बिल्स। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट को पूरा हमें समझना है। जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से आप इसको देखेंगे एक बार, तभी आपको पल्ले पड़ेगा। तो यही सीधा कॉन्सेप्ट है कि टी बिल्स के साथ जो पैसा लिया जाता है वो जीओआई के द्वारा लिया जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के द्वारा लिखा जाता है। सरकार आपको बिल देती है, आपसे पैसे इकट्ठे करती है, जनता जनार्दन से पब्लिक डेट इकट्ठा करती है, जनता से पैसा ले लेती है। फॉर 3 मंथ्स के लिए दे सकती है टी बिल्स आपको, 6 महीने के लिए दे सकती है, एंड 1 ईयर के लिए दे सकती है। 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। मनी मार्केट के सारे कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन 1 ईयर होते हैं। हम बिल 100 रुपए का है, लेकिन सरकार हमें 90 रुपए में वो बिल दे देगी आपको, और जब आपसे वापस लेगी 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 3 महीने बाद, जो भी टाइम पीरियड होगा उस बिल का, आपको पूरे पैसे देगी 100 रुपए, आपको 10 रुपए का गेन हो गया और सरकार ने आपका पैसा यूज में ले लिया। दिस इज द प्रोसेस, और कुछ भी नहीं है। अब इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले टी बिल्स जो होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, आर शॉर्ट टर्म है। यार ये देखो, इस मार्केट के तो सारे इक्विपमेंट ही किस फॉर्म में चलने वाले हैं, शॉर्ट टर्म, ये तो क्लियर है पहले से। एक प्रोमिसरी नोट्स है, सरकार प्रॉमिस कर रही है कि हम 3 महीने बाद आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, लिख के जो बिल दे रही है आपको। इशूड बाय द जीओआई। सर आपने क्लियर करवा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीओआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है इससे फंड्स एट डिस्काउंट। हाँ सर, ये भी आपने क्लियर करवाया, हमें 100 रुपए का बिल हमें 90 रुपीस में मिला है। ठीक है, तो 10 रुपए का भी डिस्काउंट में दिया सरकार ने, और फिर हम जब पैसा वापस, सरकार से जब बिल वापस लेगी तो हमें पूरे 100 रुपए देगी। जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज। ठीक है, कोई मतलब वही 3 महीने के आसपास 91 डेज का होता है। कई बार सरकार इसको डबल कर देती है, तो 91 का डबल होता है, 91 का डबल होता है 182, कि 182 डेज के लिए लेंगे हम आपसे पैसा।
दे आर इश्यूड टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है शॉर्ट टर्म, तो पब्लिक से डेप ले लिया थ्रू द टी बिल्स के थ्रू, पब्लिक से डेप उठा लिया मार्केट से। अब यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ये जो नाम आएंगे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा यहां पर अच्छे से। सिंस नवंबर 1986, देखो ये डेट्स थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे, इसके एमसीक्यू आते हैं। आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी फाउंडेशन पेपर आने से पहले कि इसको आप याद कर ले। नवंबर 1986 में सरकार ने 182 डेज के टी बिल्स लॉन्च करना शुरू करे बाय द आरबीआई, और जाहिर सी बात है मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट लॉन्च कौन करता है? आरबीआई करती है। सारा कंट्रोल किसका होता है इस मार्केट के ऊपर? आरबीआई का होता है। देखो सरकार ने क्या गेम खेला, पहले 91 डेज का करा, फिर देखा कि लोग बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि लोगों को श्योरिटी है सरकार पैसा देगी हमें वापस, फिर 91 को डबल कर दिया 182, फिर 182 को भी डबल करा सरकार ने, और 182 को जब हम डबल कर देते हैं तो 364 डेज हो जाता है। 364 डेज से और आगे नहीं जा सकते क्योंकि एक साल में 365 दिन ही होते हैं। कभी आप सोचोगे सर 364 को भी डबल कर दे, अरे तो फिर तो वो एक साल से ज्यादा हो जाएगा, और ये पूरा मार्केट ही डील करता है विद इन 1 ईयर, है ना, समझो। तो 364 पे स्टॉप पॉइंट बना। नवंबर 1986 में 182 डेज के टी बिल्स लॉन्च करे बाय द आरबीआई, ठीक है। फिर और लॉन्गर मैच्योरिटी बिल्स लॉन्च हुए मार्केट के अंदर, 182 का डबल करके 364 डेज, 364 का डबल नहीं हो सकता। वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1992, दो डेट्स है, 1986 में 182 डेज का हुआ, और फिर उसके बाद 1992 में, यानी कि 1992 में 1992 में जो है फिर सरकार ने 364 दिन का करा, 364 डेज का डबल। अब बहुत सिंपल है, ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है, डिस्काउंट पे है, ये इंपॉर्टेंट है। These bills are issued as a part of public debt. पब्लिक से ही तो ले रहे हैं, मैंने आपको इमेजिन करवाया, जो बच्चा ये लेक्चर देख रहा है भाई आप बिल ले रहे हैं, रियल में होता है यार, न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसकी एड्स आती हैं बकायदा, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां से पढ़ो, दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट, यस सर, 100 रुपए का बिल हमें 90 रुपए में मिला था, एंड देयरफॉर डू नॉट कैरी इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, सरकार इंटरेस्ट नहीं देती इस पे। 90 रुपए का बिल, 100 रुपए का बिल आपको 90 में खरीदा आपसे और आपको वापस 100 करेंगे, इंटरेस्ट का कोई सीन नहीं है। इन शॉर्ट कॉमर्स के बच्चे के लिए बोला जाए तो सीधी सीधी बात ये हो रही है, सरकार डे डिस्काउंट पे ले रही है, डे डिस्काउंट पे रही है और फिर पेमेंट कर रही है पार पे, पूरे फेस वैल्यू जो है बिल। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है टी बिल्स का। सही है सर, आराम से समझ में आ गया। 1986 का एक डेट आ रहा है और 1992 की डेट्स आ रही है, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, डिस्काउंट पे कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बस इतना ही है। टी बिल्स कितने आपके एमसीक्यू लगे, एक्सप्लेनेशन का रोल है नहीं, वो तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्टली अच्छे से समझा रहा हूं कि आपकी जो नॉलेज है वो वास्ट हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ इंस्ट्रूमेंट जो हमारा लॉन्च हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ वाले को कमर्शियल पेपर। सबसे पहले कमर्शियल पेपर के बारे में एक चीज समझिए, कमर्शियल पेपर जो है वो लॉन्च किए जाते हैं कॉर्पोरेट जगत के द्वारा। विजय माल्या को आप जानते होंगे शायद, किंगफिशर, कॉर्पोरेट जगत के द्वारा कमर्शियल पेपर लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कॉर्पोरेट जगत। और एक चीज समझनी है यहां पर, ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट्स होता है, अनसिक्योर्ड। सर क्या मतलब, देखो अभी बहुत आराम से समझ में आएगा, विजय माल्या के एंटिटी से ही समझ में आएगा, हमें किंगफिशर से ही समझ में आ सकता है, इसे आराम से समझना। कमर्शियल पेपर क्या होता है बहुत अच्छे से समझना, ये भी मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमने 4th नंबर पे रखा हुआ है आपके मॉड्यूल के अंदर। भाई मेरी बात सुनो, हमारे देश में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी आया, या 12th में पढ़कर आते हैं बहुत अच्छे से, और एज एन इंडियन जब आप पढ़ लेते हैं 12th तक पास आउट हो जाते हैं, ये डेट्स आपको पता होती हैं कि 1991 में भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी आई बाय द डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। क्या हुआ उसमें जो हमने 12th में पढ़ा होता है, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, भाई साहब ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्रीज बढ़ानी है, अरे भैया इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, कॉर्पोरेट जगत बढ़ेंगे देश के अंदर, तो देश को फंड्स भी तो चाहिए, इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, लार्जर स्केल पे फंड्स। तो जनता से पैसा कैसे लें, जनता का पैसा कैसे लाएं बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए, कैसे हम डेट इकट्ठा करें, पब्लिक का फंड्स इकट्ठा करें। तो सरकार ने हमारे देश की मनी मार्केट में एक कमर्शियल पेपर लॉन्च हुआ। कमर्शियल पेपर जो है कॉर्पोरेट जगत लॉन्च करता है, इट इज अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट्स। जैसे कि विजय माल्या के केस में भी आप एक इमेजिनेशन करके समझ सकते हैं कि आपने किंगफिशर को पैसा दिया कॉर्पोरेट को कि हां अगर आपकी किंगफिशर या आपकी कॉर्पोरेट ग्रोथ करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रोथ करेगा, हमें भी मिलेगा। पर अगर कॉर्पोरेट एक बिजनेस मॉडल है, नहीं चला, कॉर्पोरेट का पैसा डूब गया, कॉर्पोरेट खुद लॉस में आ गया,
तो वो आपका पैसा भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस कंपनी को पैसा दिया था, उस एंटिटी को पैसा दिया था, उस कॉर्पोरेट को पैसा दिया था। अब जैसे कि किंगफिशर के केस में भी सेम हुआ है, विजय माल्या अपनी पर्सनल एसेट से लंदन में रह रहा है, वो उसकी पर्सनल एसेट्स है, लेकिन किंगफिशर डूबी, कॉर्पोरेट डूबी, तो आपने कमर्शियल पेपर, अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझे, आपने कमर्शियल पेपर ले रखा, आपका पैसा गया, क्योंकि किंगफिशर का कमर्शियल पेपर था, अनसिक्योर्ड था, कोई प्रॉमिस नहीं था, नहीं हुआ, कॉर्पोरेट खत्म, तुम्हारा पैसा खत्म, कॉर्पोरेट खत्म, पैसा खत्म। दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। और ये जो है उस टाइम पे लॉन्च किया गया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टर देना था, तो इंडस्ट्रीज के लिए है, बेसिकली कॉर्पोरेट के लिए है, बेसिकली अनसिक्योर्ड है। और हम आगे जाके फ्यूचर में अपनी फील्ड में पढ़ेंगे कि कॉर्पोरेट जगत एक अलग एंटिटी होता है और एक पर्सनल एसेट जो बंदे की होती है, ओनर की, वो अलग एंटिटी होती है, तो दोनों को समझना आपको ध्यान से। देखो यहां पर पहला एमसीक्यू ये है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वेगुल वर्किंग ग्रुप। सर हमें तो यही नहीं पता, देखो कमर्शियल पेपर के लिए वेगुल वर्किंग ग्रुप को ध्यान पे रखना है, बहुत ध्यान से एमसीक्यू आता है। सर ये क्या है? अरे मेरे भाई ये ना कमेटी बनी थी एक, जब ये लॉन्च हुआ था, कमेटी बनाकर सब कुछ समझकर इसको लॉन्च करा गया था, तो उस कमेटी का नाम है, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कमेटी बनी थी जिसने कमर्शियल पेपर लॉन्च करवाया इंडिया में, वेगुल वर्किंग ग्रुप। कमर्शियल पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन मनी मार्केट इन जनवरी 1990 में इसीलिए हुआ, 1990 में इसीलिए हुआ क्योंकि 1991 में हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी आई थी, और एलपीजी के आने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा, फंड्स की जरूरत थी, तो इसीलिए सरकार ने प्लान करके अच्छे से फंड्स अरेंज करने के लिए, तो 1990 में ही सरकार ने कमर्शियल पेपर लॉन्च करा ताकि ये मार्केट में फैल जाए और इंडस्ट्रीज को फंड्स मिले, कॉर्पोरेट को फंड्स मिले, और वो इकोनॉमी की ग्रोथ हो, प्रोडक्शन साइकिल बढ़े, कॉर्पोरेट लगेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपके पैसे लगेंगे प्रोडक्शन हाउसेस में। ठीक है, 1990 को आपको ध्यान में रखना है। The need for the introduction of this instrument, इस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करने की नीड क्यों पड़ी? देखो यहां से पढ़ो, has arise out of the changing industrial scenario। इंडस्ट्रियल सिनेरियो हमारे देश में चेंज हो रहे थे, कब से हो रहे थे? एलपीजी आने के बाद 1991 में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रहा था, एक्सपेंशन चाहिए था हमें, फास्ट हो रहा था। In the environment created by liberalization LPG policy of the government, the industrial sector launched plans of diversification। इंडस्ट्रियां डाइवर्स हो रही थी, और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे, एक्सपेंशन हो रहा था देश में, बढ़ रही थी इंडस्ट्रियां, तो फंड्स भी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, जी इज द ग्लोबलाइजेशन, तो सब कुछ फास्टर हो रहा था 90s में, तो तब ये पेपर लाया गया। किसके थ्रू लाया गया? ऊपर कमेटी का नाम ध्यान रखना है, वेगुल वर्किंग ग्रुप। मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर यूनिट्स, इंडस्ट्री को वास्ट बड़ा करना है, नई मशीनें लानी है, बाहर की मशीनें मंगाना, फंड्स चाहिए, कमर्शियल पेपर लॉन्च करो, पब्लिक से पैसा आए हमारे पास। दिस हैज लीड टू एन इनहैंस्ड मतलब इंक्रीज करना समथिंग, इनहैंस्ड डिमांड फॉर फंड्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी इंडस्ट्री के द्वारा, तो कमर्शियल पेपर आ गया मार्केट में। एंड टू सेटिस्फाई द डिमांड, सीपी कमर्शियल पेपर इज इंट्रोड्यूस्ड, कमर्शियल पेपर CP is introduced, commercial paper are, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट्स, कॉर्पोरेट का जो हम डालते हैं पैसा अनसिक्योर्ड होता है। किंगफिशर के साथ भी आप सेम एग्जांपल ले सकते हैं, आप नहीं बोल सकते भाई मान लिया जी पैसे, मान लिया नहीं, कॉर्पोरेट देगा भाई, उसका किंगफिशर का देखो ना आप, किंगफिशर खत्म हुआ लाइक समथिंग, ये समझो थोड़ा आपको। कॉर्पोरेट ने पैसा लिया था अपने कॉर्पोरेट जगत को बढ़ाने के लिए, कॉर्पोरेट जगत ही चला गया तो वो कहां से देगा, है ना? इन शॉर्ट आप ये समझ लो ना, आप खुद ही उसमें पार्टनर बन रहे हो, वन काइंड ऑफ, तो कैसे है, डूब गया अनसिक्योर्ड प्रॉमिस। इशूड बाय, किसके द्वारा इशू होता है ये भी ध्यान देना आपको, पूरा कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए है, टू राइज रिसोर्सेज फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। कमर्शियल पेपर से जो पैसा लिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है यार, ये तो पता ही है कि पूरा मार्केट ही शॉर्ट टर्म पे चल रहा है। इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक से पैसा ना लेके कमर्शियल पेपर से जनता से पैसा ले रहा है, ठीक है। इट इज अ सर्टिफिकेट एविडेंसिंग, सर्टिफिकेट है जो बना के देता है वो पेपर, एंड अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट है ये, शॉर्ट मैच्योरिटी के लिए। अनसिक्योर्ड वर्ड बार बार फोकस हो रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटी अनसिक्योर्ड है, क्योंकि कॉर्पोरेट गया तो पैसा गया। इट रिप्रेजेंट अ प्रॉमिस बाय द बोरोइंग कंपनी, एक प्रॉमिस करती है जिसने पैसा लिया, टू रीपे द लोन एट अ स्पेसिफाइड डेट पे हम आपका पैसा आपको दे देंगे। लेकिन अगर कुछ जैसे किंगफिशर जैसा कुछ हो गया, कॉर्पोरेट खत्म हो गया, तो फिर भूल जाओ, अनसिक्योर्ड है, पर मेंशन है सब कुछ। ये है पूरा सिनेरियो कमर्शियल पेपर का। वेगुल वर्किंग ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवें सिनेरियो पे चलते हैं। अब
मैंने आपको कितने इक्विपमेंट समझा दिए बेटा, अच्छे से समझ में आपको 3 और 4 समझा चुका हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, डेट्स पे फोकस करना, मेन पंच पे फोकस करना, जो मैंने अच्छे से हाइलाइट्स करे हैं लेक्चर्स के अंदर, यहीं से आपके नोट्स बनेंगे, यहीं से आपके नोट्स बनेंगे, तो आपको अच्छे से समझना है। चलिए 5 पे आते हैं। अब इजी है, अब ज्यादा कुछ टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, नाम को समझो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कुछ नहीं करना हमें, बैंक में जाना है, पैसा दे दिया बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक हमें एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा, ले भाई तेरा पैसा ले जाइए उस दिन वापस, खत्म। बैंक वो पैसा आगे इंडस्ट्रीज को देगा, दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है हमारे देश में एनआरआई भी ले सकता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, वो भी ले सकता है, परंतु जब वो पैसा मैच्योर होकर उसको मिलेगा विद इन 1 ईयर, वो पैसा लेके वो दूसरी कंट्री नहीं जा सकता, वो पैसा इसी देश में रहेगा। ऐसा नहीं कि सारे एनआरआई आके बैंक में डाल के कमा के लेके जा रहे हैं, ऐसा तो आउटफ्लो हो जाएगा हमारे देश के सारे पैसे का, नहीं, ऐसा देश में ही रहेगा। एनआरआई ले सकता है परंतु देश में ही रहेगा पैसा, ध्यान से समझो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बस इतना ही है। द आरबीआई, ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा मार्केट किसके कंट्रोल और किसके सिनेरियो में चल रहा है, आरबीआई। पूरा कंट्रोल मनी मार्केट का किसके हाथ में होता है, आरबीआई। बार बार बताया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन होता है। द आरबीआई इंट्रोड्यूस द सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स इन जून, ओहो एक और डेट, बस ये लास्ट डेट रहेगी, ध्यान देना, जून 1989। अब मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा हमने टी बिल्स 1986 एंड 1992, 2 डेट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आया कमर्शियल पेपर 1990, एलपीजी से 1 साल पहले, क्योंकि एलपीजी आता है तो इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इसलिए हमने पहले कर लिया। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की डेट, ये प्लीज डेट्स को अच्छे से रखना, डेट्स के क्वेश्चन होते हैं। 1989, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस फर्दर रेंज ऑफ मनी मार्केट को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हो, पैसा डले मनी मार्केट का, जो बुफे है मनी मार्केट का, जो बुफे है जहां पे सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, लोग ज्यादा कनेक्ट हो, ज्यादा पैसा घूमे, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, इसीलिए इंट्रोड्यूस करा दिया है इसको। एंड टू गिव इन्वेस्टर्स फर्दर अपॉर्चुनिटी, देखो मैंने ऑलरेडी बोल दिया था अपॉर्चुनिटी। टू डिप्लॉय का मतलब होता है अरेंज, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है इस वर्ड के लिए, तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है अरेंज करना, अरेंज करना देयर शॉर्ट टर्म फंड्स, ऐसा पढ़ लो, ताकि अरेंज हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटी और आराम से फंड्स अरेंज हो। सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर एक डिपॉजिट रिसिप्ट्स है इशूड बाय बैंक, मैंने पैसा दिया, बैंक मेरे को इशू करके दे देगा, अगेंस्ट मेरी डिपॉजिट की मैंने 5 लाख दिए तो 5 लाख की स्लिप बना के दे देगा। कीप बाय इंडिविजुअल, मैं भी रख सकता हूं, कंपनीज भी करवा सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी करवा सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है, जो पब्लिक सेक्टर के पैसे होते हैं वो भी डाल के यहाँ पे रख सकते हैं। एंड अदर इंस्टीट्यूट जैसे एलआईसी वगैरह भी करती है चीज, क्योंकि फायदा है ना, हमने 5 लाख दिए, वो बोल रहे हैं कि 1 साल बाद हम आपको 5 लाख के 6 लाख दे देंगे, तो फायदा है, तो डाल रहे हैं पैसा, फिर वो पैसा आगे प्रोडक्शन पे लग रहा है। इन शॉर्ट वही चल रहा है जो फर्स्ट डे पढ़ाया गया है, लिंक है बिटवीन द बायर्स एंड लेंडर्स के बीच में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप अच्छे से रखिएगा। नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई, वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकता है, सीडी को ले सकता है, वो भी डाल के, ठीक है, बट ओनली ऑन अ नॉन रेपुटेशन बेसिस, मतलब ये पैसा लेके, इस लाइन का मतलब है कि वो पैसा लेके बाहर नहीं जा सकता, वो पैसा इस्तेमाल इंडिया में ही होगा, वो पैसा लेके बाहर नहीं जा सकता, वो पैसा इस्तेमाल इंडिया में ही होगा। एनआरआई ले सकता है पर इंडिया में ही रखेगा उस पैसे को, इंडिया में ही उसको इन्वेस्ट करेगा, चाहे री इन्वेस्ट करे, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 हो गए भाई, इसके बाद सब इजी है, कोई ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है इसके बाद वाले पूरे किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर। 6 पे है अब हम, ये आसान है यार, इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट। इंटरबैंक, सारे बैंक आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये पहले ही बढ़ा दिया था, वही है, सारे बैंक आपस में कनेक्टेड होते हैं, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कनेक्टेड है। पहले दिन जो पढ़ाया है ये वही है, बस यार रिपीट हो रहा है। एक बैंक के पास जब फंड्स की शॉर्टेज होती है, वो दूसरे बैंकों को कॉल करता है, दूसरे बैंकों को कॉल करता है, अगर 1 दिन के लिए लोन चाहिए तो कॉल मनी, 1 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी, ये आपस में बैंकों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपस में बैंकों की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट इसी को बोलते हैं, सेम चीज है, बस नाम अलग दिया हुआ है। देखो, दिस इज अ मार्केट इन विच बैंक्स अलोन, बोथ कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, जो कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये पीएनबी वगैरह सब कमर्शियल बैंक है, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। दे बोरो, एक दूसरे से ले रहे हैं, दे बोरो एंड लेंड फंड्स फ्रॉम टू ईच अदर फॉर अ पीरियड ओवर 14 डेज हो सकता है, एंड जनरली अप टू 90 डेज, कई बार 3 महीने के लिए एक दूसरे से उधारी ले रहे हैं, हर बार आरबीआई भी नहीं जा सकते ना, आपसदारी में निपटा रहे हैं, आपसदारी में होता है यार, बिजनेस टीम बिजनेस है तो बहुत बना हुआ होता है उनका आपस में बैंकों के अंदर,
नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज इंस्टेंट, कोई कोलेटरल नहीं होता, आपसदारी में चला रहे हैं, तूने 2 करोड़ ले लिया, ठीक है भाई, फ्यूचर में 3 करोड़ मैं दे दूंगा तेरे को, ऐसे घुमा रहे हैं कि भाई अपना बिजनेस चलता है, किसी भी फर्म में फंड्स तो ऐसे मैनेज कर रहे हैं। इट इज इंटरबैंक, आपस में बैंक कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। नो कोलेटरल सिक्योरिटी इज इंस्टेंट अपॉन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर मार्केट डिटरमाइंड, पर इंटरेस्ट लिया जाता है बैंकों से, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट लिया जाता है, कोलेटरल नहीं दे रहे, इंटरेस्ट तो देंगे ना यार, 2 करोड़ तो मेरा यूज कर रहा है 2-3 महीने से, इंटरेस्ट दे, जो भी मार्केट रेट है। डिपॉजिट्स रिसिप्ट्स आर एक्सचेंज होती हैं, लीगल तो हो गई ट्रांजैक्शन, हमने पैसा दिया तो रिसिप्ट बना कर देंगे, कि एचडीएफसी ने पीएनबी को दिया तो एक स्लिप बना कर देंगे यार, ऐसा थोड़ी, जिसको हम बीआरबी बोलते हैं, बैंक रिसिप्ट्स बोलते हैं, जिसको हम बीआरबी बोलते हैं, बैंक रिसिप्ट्स बोलते हैं। एज पर द इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो सारा ये काम देखता है कि सब कुछ लीगल वे में होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने हर्षद मेहता देखी हो, 1992 की जो सीरीज है हर्षद मेहता स्कैम, वहां पर बीआर के बेसिस पे स्कैम हो रहा था कि एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रहा है लेकिन वो स्लिप नहीं बना के दे रहा है ना, तो ये गलत है, स्लिप बना के ही होगा, तो पूरा लीगल वे में, और इस पे नजर रखता है इंडियन बैंक एसोसिएशन कि भैया एक बैंक दूसरे बैंक को फंड दे रहा है तो भैया रिसिप्ट बना के देगा, सब कुछ लीगलाइज होगा, एक जिसे बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, सबको पता हो कि इस बैंक ने इसको पैसा दिया है, हमारा पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। रूल्स हैं, लेंडर्स कैन नॉट प्रीमेच्योर कॉल बैक दीस लोन्स, पहले जितने दिन का प्रॉमिस हुआ है उतने दिन में आपको लोन सेटल करना है, उससे पहले नहीं कि आप कभी भी मुंह उठाकर पैसा वापस दे दो, ऐसा नहीं, आपको इंटरेस्ट देना है और फिर अपना 30 दिन का प्रॉमिस करा है, 3 महीने का प्रॉमिस करा, उस प्रॉमिस में अपना दे दो, तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन हो सकता है। चलिए 7th इक्विपमेंट में चलते हैं भाई, आराम से देखिएगा 7th इक्विपमेंट्स को। कोलैटरल लोन मार्केट, कोलैटरल लोन मार्केट कुछ नहीं है, सिंपल है, कोलैटरल दो लोन ले लो, कोलैटरल दो लोन ले लो, नाम से पकड़ में आ रहा है, कोलैटरल दो लोन ले लो। इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं बता देता हूँ, कॉल मनी नोटिस मनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कमर्शियल बिल इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल पेपर इंपॉर्टेंट है, टी बिल्स इंपॉर्टेंट है, बस ये मेन चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नीचे के 2-3 है वो तो ऐसी ही है, फर्जी से है, इसमें से कुछ ज्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि देखिए पढ़ना है भाई, पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, और सिंपल है, नाम से पकड़ में आ रहा है। कोलैटरल लोन मार्केट, इट डील्स इन कोलैटरल लोन्स, दीस लोन्स बैकअप बाय सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी देनी होगी, आप लोन ले जाइए। In this market, commercial bank provide loan against the government securities, share bond and debenture के अगेंस्ट वो लोन दे देता है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सिंपल सी, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप इस लेक्चर में पूरा इतना करके दूसरे लेक्चर को कंप्लीट करके नोट्स बना के रखेंगे, जब हमारे 3rd लेक्चर में मुलाकात होगी तो उसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर को बंद करेंगे, 3 टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर को बंद कर देंगे। वो टॉपिक होंगे कि कुछ हमें डिफेक्ट्स बताने होंगे इंडियन मनी मार्केट के, कि क्या प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, जो ये चल रहा है पूरा सिनेरियो, इसके प्रॉब्लम्स के, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और ये कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो ये सारी बातें हमारी 3rd लेक्चर में डील होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले 2 लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से इतने नोट्स बनाकर रखेंगे, बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, बहुत छोटी ड्यूरेशन के लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बड़े लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। तो भाई आप पहले इतना कवर करिए, फिर 3rd लेक्चर जब मैं दूंगा, आपको अपलोड करूंगा, तो आप आराम से उसमें चीजें करेंगे, ताकि 2 कमांड में तो 3 और 4 तो यूं निकल जाएंगे। 3rd लेक्चर में बेसिकली मैं टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, 4th लेक्चर में मैं इसके एमसीक्यू करवाऊंगा आपको, बस फिर देन वाइंड अप चैप्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से नोट्स बनाइए और इस चैप्टर को कवर करिए।